कमलों में साहेब बंदगी। आवाज ही नहीं आ रही साहब, मेरा बोलने का मतलब ही क्या है यहाँ पे? सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी, धर्मदास जी के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। हम यहाँ आए थे 5 मिनट के लिए, लेकिन आप लोगों का ये जोश देखकर, ये भीड़ देखकर हमें रुकना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हो, तो मैं ये आप लोगों से अनुरोध करूंगा, और ये कार्यक्रम मैं तभी करूंगा जब मुझे यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी चीजें दिखेंगी, समाज में जागृति फैलेगी, तभी मैं यहाँ कार्यक्रम करूंगा। और हम गुजरात आए हैं, किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। हम एक यात्रा में आए हैं, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। और ये यात्रा सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत हमने चालू करी है। अभी तक ये यात्रा राजस्थान में हुई और तीर्थराज प्रयागराज में हुई। प्रयागराज में हम बहुत सारे संतों से मिले। उन सब ने एक बात कही है कि हमारे प्रवचन, हमारी कथाएं सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों के बगैर हो ही नहीं सकती। उनका ऐसा मानना, उनका ऐसा कहना है। तो आप ये चीज सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन का कितना महत्व है। हमें उनके वाणी वचन का महत्व समझना है। हमारे साहब हमसे क्या कह रहे हैं हमें वो समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम साहब के भक्त कहां से कहलाएंगे। साहब की वाणी है ये, जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है, जो कि 600 वर्ष पहले ही सदगुरु कबीर साहब ने बताई थी। हम ये नहीं कह रहे आप साहब की 10 साखियां 50 साखियां याद रखिए। हम तो कह रहे हैं सिर्फ जीव दया आत्म पूजा ही याद रखिए, उसके पालन करिए आप। इतना ही हमारे लिए काफी है। जीव दया आप समझते हैं? जीव दया आप लोग समझते हैं क्या होती है? बताइए, बताइए ना। सभी जीवों की सेवा करना जी, सभी जीवों की दया करना। जीवों में कौन कौन आते हैं? सब आते हैं ना। आप लोगों को पता है ना, सब आते हैं। हमको सबको एक समान मानना है, एक समान सबकी सेवा करनी है, सबके लिए प्रेम भाव रखना है, दया भाव रखना है। हमारे सदगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं। हम उनकी बातों को समझना है, उनकी वाणी वचनों को समझना है। और आत्म पूजा, जो हमारे अंदर परमात्मा विराजे। हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को साहेब बंदगी कहते हैं। तो हम साहेब बंदगी शरीर को थोड़ी नहीं कह रहे। जो हमारे अंदर साहेब, हमारे परमात्मा बैठे हैं, हम उनकी बंदगी बोल रहे हैं, साहेब बंदगी। तो उस परमात्मा को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। हमारी जो भी अभी पहचान है वो दूसरों से दी गई पहचान है। हमारी असल पहचान क्या है, हमें वो समझना है। अगर हम वो समझ जाएंगे, मतलब हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को समझ जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कह के आज्ञा चाहूंगा। और यहाँ पे अच्छी भीड़ है, इसलिए मैं यहाँ भी बोला, क्योंकि आप समझेंगे मेरी बात। अब इतनों में मेरी, इतने लोग हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक दो जन भी मेरी बात समझेंगे तो मेरा बोलना यहाँ सफल है। क्रांति लाने के लिए एक व्यक्ति भी काफी होता है, जोड़ने के लिए एक व्यक्ति ही काफी होता है।
कोई एक व्यक्ति भी मेरी बात समझ सकता है तो मेरा बोलना यह सफल है। अगर आपको सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन समझना है तो हमारी एक पत्रिका है यहाँ पे, दृष्टि। ये पत्रिका है, आप इसमें और अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे उद्देश्य को इससे जान सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप महंत रामदास जी से आप संपर्क करिए, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये प्रयागराज में हम जिन संतों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, महामंडलेश्वरों से मिले, उसमें इस पत्रिका में दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब, हेलो साहेब बंदगी साहेब। आज દ્રષ્ટિ પત્રિકા છે, સાલોસ કબીર આશ્રમમાં ત્યાં આનો સ્ટોલ લાગેલો છે એડીવી મિશનનો, ત્યાં મળી જશે આપણને બધાને।